ग्लोबल इन्वायरमेंट में एक रिपोर्ट आती है, आईपीसीसी रिपोर्ट, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि डिस्ट्रक्शन हैज बीन डन। अगर आप बोलो कि आप इस डिस्ट्रक्शन को रोक सकते हो तो आप रोक नहीं सकते, आप सिर्फ अब रेजिलिएंट बन सकते हो कि आप उससे अपना बचाव करो। फॉर दैट मैटर आपका स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है? ट्रैफिक लाइट लगना, ग्रेफिटी बनना, इट डज नॉट मीन स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी का मतलब हो गया वेल ड्रेन्ड, कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो, यहाँ पे जितना हो सके उतना ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रमोशन हो। तभी हमारे यहाँ पे हर पुल के नीचे वो लगी हुई है फूल पत्तियां आजकल, है ना। हाईवे पे जाओ फूल पत्तियां लगी होती है, 4 दिन बाद आधी तो चुरा ली होती है लोगों ने और बाकी सूख जाती हैं। तभी कैक्टस वगैरह लगाते हैं ताकि भाई पानी देने की जरूरत ना पड़े, राइट। इसके अलावा आपका डिजास्टर रेजिलिएंट बिल्डिंग्स होनी चाहिए, तब आप बोलोगे कि भैया आप स्मार्ट सिटी बन गए हो। ग्रेफिटी बनाने से स्मार्ट सिटी नहीं बनती है। सो ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड, तब आप बोलोगे कि आपकी एक स्मार्ट सिटी है, राइट। और ये भी इसी के बारे में बात करते हैं कि हमको प्रिवेंशन भी करना है और साथ में हमको रेजिलिएंट बनना है कि अगर डिजास्टर आए भी तो हम अपना बचाव उसके साथ कर सके, ठीक है। नाउ सेंडाई फ्रेमवर्क का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखने वो है टारगेट्स। और कितने टारगेट्स है? इट हैज 7 ग्लोबल टारगेट्स। तहलीन इसमें लिखा है विच एक्सपैंडेड स्कोप and more actionable targets. Ati, Jammu is at the verge or it is in the process of becoming a smart city. We are yet not a smart city. Smart city बनने में टाइम है, ठीक है, बट हम लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब आते हैं 7 ग्लोबल टारगेट्स, ठीक है। अब इसमें आपको याद रखना है 7 ग्लोबल टारगेट्स में, क्योंकि सेंडाई की अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो उन्होंने भी वैसे ही एक्सप्लेन किया है। There are 4 targets which talk about reduction. 4 चीजों को रिड्यूस करना है और बाकी की 3 चीजें जो हैं उनको इंक्रीज करना है। ये आपके ग्लोबल टारगेट्स हैं। तो 7 में से 4 टारगेट्स टॉक अबाउट रिडक्शन एंड 3 टारगेट्स टॉक अबाउट इंक्रीज, ठीक है। आपको ऐसे ही याद करने हैं ये टारगेट्स और बड़े इजी है, मतलब एक बार ही पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा कि इंक्रीज क्या करना और डिक्रीज क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले आता है टू रिड्यूस। सबसे पहले हम क्या रिड्यूस करेंगे? मोर्टेलिटी, ठीक है, नंबर ऑफ डेथ्स, राइट। जो आपको मैं नोट्स दूंगी उसमें तो मैं आपको एक फोटो डाल दूंगी, बट ये मैं आपको सिर्फ हाइलाइट्स बता रही हूं ताकि आपको याद रहे। आप पूरा ना वर्ड टू वर्ड याद करोगे, बस आपको याद रखना है कि हमको जितने भी डिजास्टर की वजह से जो डेथ्स हैं उनको रिड्यूस करना है, ठीक है। और डेथ का काउंट डिजास्टर खत्म होने के बाद चलता है, बता कि एक्चुअल डेथ्स कितनी हुई हैं, क्योंकि कितने लोग तो डिस्प्लेस हो जाते हैं, कितने लोग तो मिलते ही नहीं है, राइट। सो सबसे पहले हो गया कि जो भी डिजास्टर की वजह से मोर्टेलिटी है वी हैव टू रिड्यूस। इसमें लिख दीजिए डेथ्स ड्यू टू डिजास्टर। अब हो सकता है किसी की डेथ ना हो, but at the same time people are affected also, so we have to reduce the affected people. Reduce the affected people. जो भी डिजास्टर से अफेक्ट होते हैं उनको हमको रिड्यूस करना है, ठीक है। They might not die but they are still affected, ठीक है। So reducing the affected people, right? थर्ड नंबर पे क्या आ गया? अब मुझे बताओ क्या क्या चीजों का लॉस हो रहा है। एक तो एक्सट्रीम डेथ हो गया, दूसरा अफेक्ट होगी, तीसरा एक्सीलेंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें रिड्यूसिंग डायरेक्ट डिजास्टर इकोनॉमी, रिड्यूसिंग डायरेक्ट डिजास्टर इकोनॉमिक लॉस, डायरेक्ट डिजास्टर इकोनॉमिक लॉस, ठीक है, टू ग्लोबल जीडीपी। तो हमारा जो भी जीडीपी है उसमें जितना भी इकोनॉमिक लॉस होता है उसको रिड्यूस करना है। कुछ 11,000 करोड़ का लॉस हुआ है हिमाचल प्रदेश को बिकॉज ऑफ डिजास्टर, ठीक है, सिर्फ हिमाचल, बाकी तो उत्तराखंड वगैरह तो हम बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। लास्ट आ गया आपका ओके। इसके अलावा और क्या डैमेज होता है? एक तो भाई ग्लोबल हमारा वो हो गया है ना जीडीपी का लॉस, इसके अलावा
वेरी गुड। इंफ्रास्ट्रक्चर में याद रखिएगा, या तो आपको सिर्फ लाइनर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर दिया होगा और एक ऑप्शन में आपको दिया होगा लॉस ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो सेंडाई फ्रेमवर्क टॉक्स अबाउट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या होता है अभी हम बात करेंगे, ठीक है। देखो इसमें डैमेज, रिड्यूस द डैमेज या सिर्फ डैमेज टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डैमेज टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डैमेज टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चीजों को हमको रिड्यूस करना है। नाउ व्हाट डज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स? इट मीन्स दोज इंफ्रास्ट्रक्चर विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। अगर वो टूट फूट गए, बह गए, तो भाई बाकी का क्या होगा, राइट। इसके अलावा अगर कोई हॉस्पिटल ही फूट गया तो लोग कहां जाएंगे, राइट। स्कूल में बच्चे बैठे और कोई आया, छत गिर गई, तो बच्चे कहां जाएंगे, राइट। सो दीज आर योर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज योर स्कूल, हॉस्पिटल, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, राइट। कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, right, these are called your critical infrastructure, ठीक है। इसमें एक और ऐड कर सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन, हाँ डैम्स भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल सही, डैम्स आ जाएगा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, है ना। हमारे घर बार तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो क्रिटिकल नहीं है, क्रिटिकल ये चीजें हैं। डैम टूट जाए कितना नुकसान हो सकता है, राइट। केरला में फ्लड्स आए थे ना, उन्होंने 5 डैम के गेट्स खोल दिए थे, तो देखो कितनी बुरी हालत हुई थी केरला में, पूरा बह गया था। सो अगर वो तो खैर उन्होंने गलती ये कर दी कि उन्होंने इकट्ठे सारे खोल दिए, बट अगर नहीं खोलते तो डैम टूट जाता। तो कभी कभी यू हैव टू टेक डिसीजंस जो डिफिकल्ट है। तभी आप सोचो जिसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है तो बंदा क्या करेगा। हम तो बहुत जल्दी बोल देते हैं जी गवर्नमेंट ने ये कर दिया, जी उन्होंने ये कर दिया, बट आप सोचो इसके ऊपर जाके कि अगर आपको बोले कि यार तो डैम टूट जाएगा या तो गेट खोल दो, तो आप क्या करोगे, ये बोलोगे ना कि गेट खोल दो यार आहिस्ता आहिस्ता करके, और क्या ही करोगे, ठीक है। बट चलो, राइट। सो दीज आर द 4 थिंग्स जिसको हमने रिड्यूस करना है। अब बात आती है जी हमने इंक्रीज क्या करना है, तो हम क्या, हाँ पहली स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज इसी में ही आ गया। हाउएवर यूनिवर्सिटी को आप क्रिटिकल नहीं बोलते बिकॉज यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी होती है। स्कूल्स में क्या है ना, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है। कौन है, बच्चे, उनको समझ नहीं आएगा, है ना। सो यूनिवर्सिटी यस क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पर उससे भी ज्यादा इट इज स्कूल्स, तभी इसमें कॉलेज भी नहीं आया, राइट। अब आगे हमारे इंक्रीज क्या करना है, तो भाई सबसे पहले इन चीजों से लड़ना है, तो हमको सबसे पहले इंक्रीज करना है हमारी नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मैनेजमेंट को, ठीक है। सो लिखो इसमें कंट्रीज शुड इंक्रीज, मतलब इसी में सिर्फ लिखो इंक्रीज, इंक्रीज नेशनल एंड लोकल, नेशनल एंड लोकल DRR स्ट्रैटेजी, उसको हमको और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। नेशनल एंड लोकल DRR स्ट्रैटेजी, राइट। इसके अलावा हमको और क्या इंक्रीज करना है, वी हैव टू लर्न बेस्ट प्रैक्टिसेस, वी नीड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। तो ये चीजें कैसी होंगी, विद इंटरनेशनल कॉपरेशन। सो वी हैव टू इंक्रीज इंटरनेशनल कॉपरेशन, लिखो इंक्रीज इंटरनेशनल कॉपरेशन। इंटरनेशनल कॉपरेशन, उसको भी हमको बढ़ाना है, ठीक है। इंटरनेशनल कॉपरेशन, राइट। इसके अलावा और क्या करना है हमको, और क्या इंक्रीज करना है, कल मैंने बताया था हमारे यहां पे एक चीज की बहुत कमी है, वेरी गुड, इंक्रीज, लिखो इसमें इंक्रीज अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस, अवेलेबिलिटी and access to early warning system,
to early warning system and disaster risk information, राइट? अब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आते हैं रोज शाम को मैसेज, मॉडरेट टू सिवियर थंडरस्टॉर्म्स। वो क्या है? रिस्क इंफॉर्मेशन, कि भाई इन जगहों पे बारिशें होने के चांसेस हैं, तो आप वहां सेल्फी लेने मत जाइएगा, ठीक है? और हमारे एटीट्यूड कैसा है कि हमको तो कुछ नहीं होगा, है ना? ये हमने किया था ना एटीट्यूडनल में, कि लोगों का एटीट्यूड ही ऐसा है, और अपनी तरफ से तो वो बता ही रहे हैं कि भाई वहां जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, राइट? सो दीज आर फ्यू थिंग्स विच वी नीड टू इंक्रीज एंड डिक्रीज। हाँ, बिल्कुल सही सबरीना। आतिक, DRR का मतलब हो गया डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, है ना? क्योंकि हम जो भी चीजें करें, रिस्क का मतलब क्या हो गया? हजार्ड, वल्नरेबिलिटी एंड एक्सपोजर। जब ये तीनों चीजें आ जाएंगी तो तब हम रिस्क बता सकते हैं, और उसी रिस्क को तो हमने रिड्यूस करना है। और इसीलिए जैसे हम आज की क्लास में तो नहीं, कल की क्लास में हम लोग डिजास्टर का साइकिल करेंगे, रिस्पॉन्स, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स एंड आफ्टर वर्ड्स व्हाट हैपन। तो वो पूरा साइकिल जो है वो तभी चलेगा इफ वी नो व्हाट इज द रिस्क, ठीक है?